समारोपित वाम भागम पाणव महासायिता चापम नमाम रामम रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, विधाता की नियत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। मैं तो कोई कथा क्रम कैंसिल नहीं करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमो राघवाय। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने एक क्या बोल दिया कि वह आज तक कभी भी इतनी बड़ी वह जिंदगी में उन्होंने कोई भी कथा कैंसिल नहीं की। कोई भी वह कथा में यदि प्रारंभ हो जाती है तो वह पूर्णता ही वह पहुंच जाते थे, परंतु वह जिंदगी में पहली बार ऐसा वाक्य आया है कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का वह अत्यंत स्वस्थ, वह उनका बिगड़ने के कारण सभी वह श्रोताओं से क्या बोल दिया। तो वीडियो के आप एंड तक जरूर बने रहें। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या बोल दिया जिसके चलते सभी भक्तों ने वह एक शोक जैसी लहर दौड़ पड़ी। तो पैसे तो मैं बता दूं, गुरुदेव जी महाराज जी ने, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अभी अभी अयोध्या धाम में लाखों की करोड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे थे अयोध्या धाम, और काफी वह सभी भक्तों को लिए प्रसन्न चित्त थे गुरुदेव जी महाराज जी। और वह हो सकता है क्योंकि चारों तरफ वह एक ही संक्रमण और वहां धूल मिट्टी कण उड़ने के कारण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी को श्वास लेने में केवल दिक्कत हो रही है। अभी भी पूर्णता बिल्कुल स्वस्थ है और चंगे हैं, क्योंकि श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी को धूल से एलर्जी है और डॉक्टरों ने विशेष करके उनको रेस्ट करने को लिए कहा है। इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी वह जो देहरादून में कथा होना थी वह देहरादून की कथा को स्थगित कर दिया, अर्थात वह सबसे बड़ा यह है उन्होंने शोक व्यतीत किया जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कि जिंदगी में आज तक कोई कथा कैंसिल नहीं की, कोई भी कथा को वह कैंसिल नहीं की और ना ही कोई कथा को इस तरीके से उनने भाव विभोर व्यतीत की इस कथा को लेकर, क्योंकि श्री राम कथा थी और श्री राम कथा के रसिया है श्री बालाजी सरकार। तो वह पूर्णता उन्होंने सभी भक्तों के लिए आग्रह करके कहा कि वह पूर्णता स्वस्थ है और कोई भी जो गलत जानकारी या फिर अफवाहों से सावधान रहे। वह पूर्णता बिल्कुल भी स्वस्थ है और शीघ्र से शीघ्र वह राम कथा जो अभी फिलहाल में अभी कैंसिल कर दी गई है और उस कथा को पुनः जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने को अभी लगभग 2 कार्य बाकी हैं, वह 2 कार्य जरूर करना है और यद्यपि करके स्वस्थ ही शीघ्र से शीघ्र होंगे। तो जैसे ही भक्तों ने इस तरीके से गुरुदेव जी महाराज जी की वार्तालाप सुनी तो वह शोक की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने सभी भक्तों ने कामना की श्री राम प्रभु से कि शीघ्र से शीघ्र जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो और वह पूर्णता बिल्कुल ही अपनी कथा को लेकर जहां पर गुरुदेव जी महाराज जी देहरादून में कथा करने वाले थे वह कथा अब शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ की जाए। जैसे ही आदेश मिलेगा श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी को वैसे ही राम सरकार, क्योंकि जिन पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे कब सब कोई, क्योंकि जब राम प्रभु की साक्षात्कार आशीर्वाद है जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र रामभद्राचार्य जी महाराज जी पर, तो वह किस बात की दिक्कत, किस बात की परेशानी है, ना ही कोई उनको दिक्कत है ना ही कोई परेशानी, केवल नॉर्मल सा स्वस्थ, उनका थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो इसलिए वह इस कथा को फिलहाल में अभी कैंसिल कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि आपको लगभग 5, 6, 8 दिन वह रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में जो श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी इस उम्र में चारों तरफ भ्रमण करके वह कथाएं कह रहे हैं। इस उम्र में यदि हम पहुंचेंगे तो हम बेड पे से बिस्तर पे से उठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे जगत गुरु श्री भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, नमो राघवाय।